कितनी बार पेशेंट हमारे पास गायनेक ओपीडी में आते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर मुझे यूरिन करने के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। मैं यूरिन तो कर रही हूँ फिर भी मुझे सेंसेशन आ रहा है कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है। ये कंप्लेंट मैं डेली 10 या 12 पेशेंट मेरे पास जो आते हैं वो सेम कंप्लेंट लेके आते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, या आपने सही समझा होगा, आज हम हमारे ये वीडियो में यूटीआई के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम हमारे ये वीडियो में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि यूटीआई होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमने कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डॉक्टर्स कौन से टेस्ट एडवाइस करते हैं और कौन से ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में। हमारी बॉडी में 2 किडनी रहती है, एक ब्लैडर रहता है, एक यूरेथ्रा रहता है, और किडनी और ब्लैडर ये दोनों को कनेक्शन जो रहता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये बेसिकली हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट होती है। तो अभी हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेज़ क्या रहते हैं। कई बार जो फीमेल्स रहते हैं, वर्किंग फीमेल्स रहते हैं, उनको ये हैबिट रहती है कि यदि वो काम कर रहे हैं या वॉशरूम अवेलेबल नहीं है और उनको यूरिन सेंसेशन आ रहे हैं तो वो अपना यूरिन होल्ड करके रखते हैं। तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभार हमारी वजाइनल हाइजीन के वजह से हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, या कुछ फीमेल्स रहते हैं उनको फ्रिक्वेंटली वॉश करने की हैबिट रहती है कि जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं या वॉशरूम में जाते हैं वो वाटर से फ्लश करते हैं। तो जब हम बहुत बार फ्लश करते हैं तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट में नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं वो भी फ्लश हो जाते हैं। उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कुछ कपल्स रहते हैं जो हनीमून को जाते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करते हैं कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे लग रहा है, बर्निंग पिक्चरेशन लग रहा है, उसको हम हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। बेसिकली हनीमून कपल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन है जस्ट बिकॉज जब वो बाहर घूमने जाते हैं वो अपना वाटर इंटेक कम करते हैं, वो अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, इसकी वजह से भी उनको हो सकता है। या अभी हमने वाटर इंटेक के बारे में बात की थी। जो पेशेंट रहते हैं या जो फीमेल्स रहते हैं वो वाटर इंटेक यदि कम करें तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हमें कुछ सिस्टमेटिक डिसीज़ है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या किसी डिसीज़ की वजह से इम्यूनिटी कम हुई है, या पेशेंट कुछ मेडिसिन पे है लाइक स्टीरॉइड पे या ओसिपिल्स ले रहा है, ऐसे में पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कंप्लेंट फीमेल में इतने फ्रिक्वेंटली हमें क्यों दिखाई देती है। बेसिकली फीमेल के एनाटॉमी में उनका जो यूरेथ्रा रहता है उसकी लेंथ शॉर्ट रहती है कंपैरेटिवली मेल के हिसाब से, और फीमेल का यूरेथ्रा एनस से बहुत पास में रहता है, इसके वजह से वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए यूरिनरी इन्फेक्शन के केसेस फीमेल में हमें बहुत ज़्यादा बार दिखाई देता है। अभी हम जानेंगे कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पार्ट इन्फेक्टेड रहता है उसकी वजह से सिम्टम्स वेरी करते हैं। अभी मान लो कि किसी पेशेंट है जिनको सिर्फ यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है या उनका इन्फेक्शन सिर्फ यूरेथ्रा तक है, तो उनमें बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट होना या यूरिन का कलर चेंज होना या यूरिन में स्मेल आना, ये कंप्लेंट हमें दिखाई दे सकता है। कुछ पेशेंट है जिनका इन्फेक्शन ब्लैडर तक आ गया जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, वो केस में उनको एब्डोमिनल पेन होना या यूरिन पास करने के टाइम पे पेन होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होना यानी बहुत बार यूरिन को जाना पड़ना, या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन यानी एक बार उन्होंने यूरिन की फिर भी उनको फील होता है कि उनका ब्लैडर एम्प्टी ही नहीं है, या कभी कभार यूरिन पास करने के बाद यूरिन में ब्लड पाया जाना या यूरिन में पस सेल्स पाया जाना, ये कंप्लेंट वो पेशेंट में रह सकते हैं। कभी कभार यदि हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अननोटिस किया तो वो इन्फेक्शन किडनी तक भी जा सकता है। वो केस में
पेशेंट को बैकएक होना, एब्डोमिनल पेन होना, या कभी कभार उनको फीवर आना या वोमिटिंग सेंसेशन होना, नोजिया होना, ये सब भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी को यदि लगता है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या उनको यूरिन करने के टाइम पे बर्निंग हो रहा है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, सो दैट उनकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो, उनकी डायग्नोसिस सही से हो और उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़े। अभी हम जानेंगे कि हमने कौन से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ये जानने के लिए कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। हम डॉक्टर्स जब भी हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आता है तो उनको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की एडवाइस करते हैं। बेसिकली ये यूरिन की जांच होती है जिससे हमें पता चलता है कि यूरिन में पस सेल तो है या नहीं है। यूरिन रूटीन करने के लिए यूरिन सैंपल देना इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये यूरिन सैंपल अच्छे से कलेक्ट होना वो भी उतना मायने रखता है। बेसिकली हम मिड स्ट्रीम यूरिन पेशेंट को बताते हैं। यूरिन कलेक्ट करने के पहले पेशेंट ने अपना वेजाइनल एरिया अच्छे से क्लीन करना चाहिए और यूरिन का इनिशियल पार्ट जाने के बाद जो मिड पार्ट रहता है वो कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करके वो टेस्टिंग के लिए देना चाहिए। कभी कभार यदि पेशेंट को रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या उनमें पस सेल बहुत ज़्यादा है, हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट की है फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस टाइम पे हम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की भी टेस्ट एडवाइस करते हैं। हमें यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में एग्जैक्टली पता चलता है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन से बैक्टीरिया की वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और वो बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव या रेजिस्टेंट है। जनरली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इसमें 80% केस में हमें ई कोलाई पाया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अदर बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कभी कभार हमें पेशेंट को यदि बैकएक ज़्यादा है या हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि उनको किडनी में इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम उनको यूएसजी, एमआरआई या सीटी स्कैन की एडवाइस करते हैं। या किसी को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है तो उनको हम सीबीसी यानी ब्लड की टेस्टिंग या कभी कभार ब्लड कल्चर की एडवाइस करते हैं। ये हो गया, हमने अभी बात की है कि हम कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अभी हम बात करेंगे कि जो पेशेंट जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या हम डॉक्टर्स उनको क्या एडवाइस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, उन्होंने अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि जनरली जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे जो यूरिन रहती है वो एसिडिक होती है, उसका पीएच कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी यूरिन का पीएच ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम यूरिन अल्कलाइजर भी ऐड करते हैं जिसकी वजह से यूरिन का पीएच बढ़े और पेशेंट के सिम्टम्स भी कम हो। ऐसे पेशेंट में हम एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और उनकी यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट पे। यदि किसी को फीवर है या बैकएक है या पेन हो रहा है उनको भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी तो हमने बात की है कि हमने क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, बट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना कॉमन है कि मुझे लगता है हमने उसको कैसे प्रिवेंट करें या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिवेंशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल ने या पेशेंट ने उनकी जो यूरिन को होल्ड करने की आदत है उसको मिटाना चाहिए। हमें हमारा वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। हम बाहर भी जाते हैं या हम कहीं जाते हैं तो जनरली हम यूरिन ज़्यादा लगे इसकी वजह से पानी कम पीते हैं या यूरिन लगे तो हम होल्ड करके रखते हैं, ये सब हमने अवॉइड करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमने हमारी वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। जब भी हम या कोई पेशेंट वेजाइनल वॉश ले रहा है या टिश्यूज से उसको क्लीन कर रहा है तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वाइप करें वो
अप साइड से डाउन साइड में करें। डाउन से अप यदि करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एनल एरिया के अराउंड बैक्टीरिया रहता है वो भी, या कॉन्टामिनेशन रहता है वो भी हम यूरिनरी ट्रैक्ट की साइड में लाते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। यदि आपको कोई सिस्टमेटिक डिसीज़ है यानी आपको डायबिटीज़ है या अदर कोई डिसीज़ है तो आपने उसकी भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यदि आप स्टीरॉइड्स पे है या ओसी पिल्स पे है और आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो आपने आपके डॉक्टर से बात करनी है रिगार्डिंग आपके सिम्टम्स के बारे में, आपके रिकरेंस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो हो सकता है कि डॉक्टर्स भी आपके कुछ जो मेडिसिन है वो चेंज करें। आज के ये हम वीडियो में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हमने डिटेल्स में बात की है। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके नियर एंड डियर वंस के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। हम हमारा नेक्स्ट वीडियो वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बनाएंगे। थैंक यू सो मच।